हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और रिसेंटली इसकी समिट भी हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टिसिपेट करा था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में आज चर्चे में है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है एशियान की। आज की वीडियो में देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कितने इसके मेंबर्स हैं और जो रिसेंटली समिट हुई है उससे क्या आउटकम्स निकले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए एशियान समिट 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो, ये जो समिट है वो 25 से लेकर 28 अक्टूबर 2025 के बीच में हुई है ना। कहां पे हुई है? कोलालमपुर, मलेशिया में। ये एशियान की 47th समिट थी और इस बार की जो थीम थी वो थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस साल जो एशियान समिट है उसको चेयर कर रहा है मलेशिया और यहाँ पे जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, वो इस समिट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में इनका इन्फ्लुएंस दिखता है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एशियान, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेजर जो इसका इफेक्ट दिखता है वो आपको इंडो पैसिफिक रीजन में दिखता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। हालांकि 2025 की समिट में एक और कंट्री यानी 11th कंट्री को इसका मेंबर बना दिया गया है एशियान का, उसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1967 में बनी थी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बनाई कब गई थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1967 में और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यहां पे इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 10 जो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब देखो, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है, बिकॉज इंडिया भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करना चाहता है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि 1990s में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई। जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई तो यहाँ पे पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। हमारे पास सिर्फ 14-15 दिन का जो फॉरेक्स रिजर्व है वही बच चुका था, है ना। अब इसके बाद इंडिया में रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, जिनको बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसको बोला जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत हमने इन कंट्रीज के साथ, एशियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे करने की बात करी। फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2014-15 में। यहां पे नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और यहां पे एक नई पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया। अब यहां पे बोला गया कि इन कंट्रीज के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ना सिर्फ हम इकोनॉमिक रिलेशन रखेंगे बल्कि और भी रिलेशंस रखेंगे, जैसे पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे उन कंट्रीज के साथ अच्छे करेंगे, मिलिट्री रिलेशंस अच्छे करेंगे, है ना, और भी बाकी फील्ड्स में हम इनके साथ रिलेशंस अपने अच्छे करेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते इंडिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया हर साल इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो, यहां पे मेन गोल देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि ये जो समिट है इसके मेजर आउटकम्स क्या हुए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक नई कंट्री, है ना, इसका पार्ट बन चुकी है। उस कंट्री का नाम है तिमूर लेस्ते। ठीक है, अब ये इसकी जो है 11th मेंबर बनी है एशियान ऑर्गेनाइजेशन की। और ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज 1990s के बाद ये पहला मेंबर है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करके जो यहां पे एक नई कंट्री ऐड की गई है वो है तिमूर लेस्ते।
ठीक है, तो ये याद रखना है। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल जो भी एग्जाम होंगे या नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पूछना जायज बनता है। चलिए अगला देखो, यहां पे मलेशिया ने जो चेयर था इसका, उसने एम्फेसाइज करा कि जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, उसको थोड़ा एक्सेलरेट किया जाए, है ना, उसमें ट्रेड को थोड़ा बढ़ाया जाए। यहां पे एक और बात करी गई, यहां पे बात करी गई साउथ चाइना सी स्टेबिलिटी, है ना, कि भाई यहां पे जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है वहां पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये क्यों बात करी गई, बिकॉज यहां पे ना चाइना जो है उसकी डोमिनेंस थोड़ी ज्यादा रहती है ना। चाइना क्या करता है कि इस पूरे साउथ चाइना सी वाले रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कशंस हुआ कि साउथ चाइना सी में किस तरह से स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, मैरीटाइम कॉपरेशन की कैसे किया जा सकता है, और साइबर रिजिलियंस से रिलेटेड भी यहाँ पे बात हुई। जैसे कि आपको पता है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है और बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड है आपस में इंटरकनेक्टेड है डिजिटली, तो अब यहाँ पे साइबर अटैक्स के जो इवेंट्स है वो भी बढ़ते हुए आपको दिखते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे साइबर रेजिलियंस की भी बात हुई है। यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हुई कि भाई हमको पुश करना चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द रीजन, है ना। डिजिटली इस पूरे रीजन को कनेक्ट करने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, ये यहाँ पे बात करी गई। इस जो समिट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहा वो रहा कोलालमपुर पीस अकॉर्ड। ये 26 अक्टूबर 2025 को साइन किया गया, और देखो यहां पे बहुत टाइम से टेंशंस थी आपकी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में काफी ज्यादा टेंशन थी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि भाई इस कंट्री ने हम पे ड्रोन अटैक किए, ये यहाँ पे बॉर्डर का वॉयलेशन कर रही है ना। तो यहाँ पे जो बॉर्डर जो डिमार्केटेड था, है ना, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो ये आपको प्रिह विहार जो यहाँ पे आपको टेम्पल दिख रहा है उसके अराउंड, ये एक हिंदू टेम्पल है, इसके अराउंड बॉर्डर डिमार्केशन में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, है ना। तो यहाँ पे जो एम रहा इस कोलालमपुर पीस अकॉर्ड का वो रहा टू एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर टेंशन नियर प्रिह विहार टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रही। बेसिकली यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि एशियान समिट के दौरान इस बार कोलालमपुर पीस अकॉर्ड हुआ है, और जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको थोड़ा सॉल्व करने की बात करी गई है। और यहां पे एक और इवेंट इंपॉर्टेंट है कि इसको विटनेस किया आपके डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये भी यहां पे प्रेजेंट थे इस पीस अकॉर्ड को कराने में। बेसिकली यहां पे इन्होंने एक विटनेस का काम करा इस पीस अकॉर्ड के लिए। यहाँ पे देखो आप थाईलैंड और कंबोडिया के यहाँ पे मेंबर्स दिख रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पे आपको ये जो मलेशिया है जो इसको चेयर कर रहा है इस बार के समिट को, उसके मेंबर भी यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस पीस अकॉर्ड के बारे में, कि देखो यहाँ पे इस पीस अकॉर्ड में बोला गया है कि ट्रुप्स और हैवी जो वेपन्स हैं उनको विड्रॉ किया जाएगा बॉर्डर से। सेकंड चीज यहाँ पे बोली गई है जो प्रिजनर्स हैं, है ना, जो वॉर के टाइम पे जिनको प्रिजनर बनाया गया है उनको एक्सचेंज किया जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बात करी गई है कि एक एशियन ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पे बिठाई जाएगी जो ये जो पीस अकॉर्ड हुआ है इसको मॉनिटर करने का काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज बोली गई है एक, कि भाई यहाँ पे जो भी माइनिंग जो भी यहाँ पे माइंस बिछाई गई थी बॉर्डर एरिया में वॉर के दौरान, उनको भी क्या किया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा, डिमाइन किया जाएगा इस पूरे एरिया को, और ज्वाइंट बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अब देखते हैं कि इस पीस अकॉर्ड की रीजनल और ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहां पे सबसे पहले एशियान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का पता चलता है इस पीस अकॉर्ड से, कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन दो कंट्रीज के बीच में सुलह भी करवा सकती है, ठीक है। तो यहां पे देखो रीजनल पीस मीडिएटर की तरह ये ऑर्गेनाइजेशन अब सामने आ रही है। एक कंट्री तिमूर लास्ते का इंक्लूजन ये शो करता है कि भाई अब जो एशियान ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज्यादा इंक्लूसिव हो गई है और ज्यादा कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है इंडो पैसिफिक रीजन में। थर्ड चीज है कि ये जो पीस अकॉर्ड है इसने पूरी दुनिया में एशियान की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया है, और अब इसको एज अ रीजनल पीस मेकर देखना यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है वर्ल्ड के द्वारा।
अब यहां पे देखो एक और इवेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टिसिपेशन दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टिसिपेशन से इस पूरे इवेंट को क्या हुआ, एक इंटरनेशनल अटेंशन मिली है ना। यहां पे ये भी इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। और लास्ट में देखो पीस अकॉर्ड तो हो गया है, बट अब इंपॉर्टेंट है इसकी इंप्लीमेंटेशन, है ना। और सस्टेन्ड कॉर्पोरेशन जो है ये अभी भी एक चैलेंज है, ठीक है। देखो एग्रीमेंट्स तो हो जाते हैं, बट क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये अब फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।